में 32 राज्यों में भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन आज भी काम कर रहा है और हमारे पास में 89 संगठन काम कर रहा है। 89 संगठन में जैसे कर्मचारी लोग हैं तो कर्मचारियों का कर्मचारी संगठन है, किसानों के लिए किसानों का संगठन है, बेरोजगार हैं उनके लिए बेरोजगार युवा मोर्चा का संगठन है, और जो जाति में बटा हुआ है उनके लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का संगठन है, पिछड़ा वर्गों के लिए पिछड़ा वर्ग समाज का संगठन है। आज हमारे साथी लोग आए हैं क्या पिछड़ा वर्ग वाले? रौतिया समाज से कोई है क्या? एक दो जन है काकी मन। और वो दिन आए रहे वो मन भी काका मन रहा है, ओबीसी में आवे ने माने वो लोग नहीं आए हैं आज। तो इस तरह से हमारे जितने भी संगठन हैं हर किसी के लिए अलग अलग संगठन हमारे पास में 89 मतलब 90 संगठन आज है, और वो सारे संगठन में हमारे लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा छोटा सा संगठन नहीं है ये, और ये सारा संगठन क्या कर रहा है? आपको हमको सबको जगाने का काम कर रहा है। हम जगेंगे तब ना आपको जगाएंगे कि नहीं। एक आदमी जग जाता है रात को 3 बजे और उसको अगर गाड़ी चढ़ने आना रहता है तो अपना साथी को उठाता है, चलो चलो उठो उठो उठो, कहाँ जाना है? जाना है, टाइम हो गया है। हड़बड़ा के उठाता है कि नहीं उठाता है? उठाता है कि नहीं उठाता है जी? तो इसी तरह से ये जो संगठन है हमको भी जगा रहा है, हम आपको भी जगा रहे हैं। आप और भी लोगों को जगाइए तब ना होगा काम। तो ऐसा हमको जगाने का काम करना है। तो साथियों, ये जो हमारा जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के अंतर्गत में 89 संगठन है, और सभी संगठन महिलाओं का महिलाओं का क्या है संगठन है? एक रोज नौकरी करने वाले महिलाओं का संगठन है और एक बिना नौकरी करने वाले महिलाओं का संगठन है। समाज में है ना, नौकरी भी करते हैं कुछ लोग और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो सबके लिए संगठन यहाँ पर बन के आप लोगों को जगाने का काम कर रहा है, और हम लोग उस जगाने के लिए आप लोगों को और थोड़ा सा हम लोग भी उठाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, अभी जिस तरह से हमारे साथी ने बताया कि ये जो हमारा संगठन कुनकुरी में कार्यक्रम किया था, कुनकुरी में बहुत सारे लोग गए हुए थे, यहाँ से कम लोग गए थे लेकिन कुछ लोग गए थे। और उस संगठन का मकसद ये है कि हमारे लोग जो अलग अलग बटे हुए हैं, जैसे मैं बताया ना अलग अलग बटे हुए हैं, कोई बटा है धर्म के नाम पर, वो बोलता है कि अरे उराव मनकर है के ना, मतलब ईसाई मनक है के बोलता है। तो उराव लोगों में भी है कि उराव लोग में आते सरना एक पार्टी होता है कि नहीं है? उराव में भी एक भाग होता है सरना वाले। तो सरना और ईसाई ये दोनों आपस में बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? बटे हुए हैं ना। तो इस तरह से बांटे हुए लोगों को जोड़ने का काम भारत मुक्ति मोर्चा कर रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा का जो संगठन है जो बांटे हुए हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है। और जब तक हम लोग बंटे रहेंगे अलग अलग, तो अलग अलग बंटे रहने से हमारा काम सफल होगा कि इकट्ठा होने से सफल होगा? आप लोग बताइए। इकट्ठा होने से काम सफल होता है ना। मान लीजिए कोई बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना मतलब चबूतरा ही बनाना है, तो चबूतरा बनाने के लिए एक आदमी लगेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सब लोग मिलकर करेंगे तो जल्दी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये जो समाज का काम है, संगठन का काम है, लोगों को जागरूक करने का काम है, ये व्यक्तिगत काम है कि सबका काम है? सभी लोगों का काम है ना। जब सभी लोगों का काम है तो इस काम को करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा। अगर इस काम को टाइल्स को बिछाने वाला आदमी जो मिस्त्री है वही करता है कि कोई भी आदमी कर लेता है? जो मिस्त्री है, जो जानकार है, वही ना करेगा। जैसे घर बनाता है वैसा ही इस काम को करने के लिए पहले हमको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए इसकी छोटी छोटी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में हमको शामिल होना पड़ेगा, और जब मीटिंग में हम लोग शामिल होंगे तब हमारे पास ज्ञान होगा। अभी हमारे लोग बोलते हैं कि साहब के पास जाके एप्लीकेशन दो, तो क्या होता है? मान लो बिजली के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए आपको एप्लीकेशन देने जाना है, तो क्या करते हैं गाँव के लोग? अरे यार तुम जाओ। एक आदमी होता है कि डरता है कि कुछ पूछ देगा तो मैं बता नहीं पाऊँगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं क्यों नहीं गया यार? अरे कुछ पूछेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा इसलिए नहीं गया, ऐसा बोल देते हैं। तो ज्ञान नहीं रहता है इसलिए वो डरता है। और ज्ञान होने से हिम्मत बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ज्ञान रहता है तो हिम्मत बढ़ता है, और ज्ञान नहीं रहता है तो डर लगता है। तो साथियों, ये जो संगठन है आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मेरा समाज जो है ये आदिवासी समाज है, मूल निवासी समाज है, पिछड़ा वर्ग समाज है। ये मेरा जो समाज है, ये समाज कई सालों से दबाया हुआ, कुचला हुआ और ज्ञान विज्ञान शिक्षा से दूर का समाज है।
इसलिए इस समाज में बुद्धि की कमी है। तो भीमराव अंबेडकर ये कहते थे कि आप लोग इकट्ठा हो जाओ। क्या बोलते थे? आप लोग इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो गए तो मैं आपको बुद्धि दे दूंगा। उनके पास में बुद्धि था, वो बुद्धि देने के लिए तैयार थे। आज आपके लिए भी संगठन आपको क्या बोलता है कि आप इकट्ठा तो आओ, पहले आप लोग इकट्ठा आओगे तो क्या करेगा वो, बुद्धि देने के लिए हमारा संगठन आज भी तैयार है कि नहीं तैयार है? आप लोग लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आप हैं कि नहीं तैयार? बुद्धि को लेने के लिए तैयार है ना? क्यों प्रकाश साहब? तो बुद्धि अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमको ऐसा मीटिंग जो होता है उसमें शामिल होना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। जिस तरह से आज मैं अभी एक मीटिंग में बैठ के आया, वो है भारत माला रोड का। भारत माला रोड को आपने सुने हो कि नहीं सुने हो? आप लोग नहीं सुने होंगे क्योंकि इधर के लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उधर के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो 5वीं अनुसूची के तहत, ये आपका इलाका 5वीं अनुसूची होता है, इसको आप लोग जानते हैं ना। आदिवासी इलाका जो है, जसपुर जिला है हमारा, क्या है ये? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में आता है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में आता है, इसीलिए यहाँ का जो मुखिया होता है, कभी विधायक आदिवासी बनता है कि दूसरा लोग बनता है, और यहाँ पे सांसद भी कौन बनता है? आदिवासी, और सरपंच लोग भी। तो ये जो 5वीं अनुसूची है, इसलिए 5वीं अनुसूची के तहत हमारे लोगों के लिए मौका दिया जाता है। आदिवासियों के लिए ये आरक्षित जगह है। आदिवासी कोटा के लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, और आदिवासी कोटा के लोगों को अधिकार कौन दिया था? बाबा भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर का नाम आप लोग सब लोग जानते हैं। ये भीमराव अंबेडकर जो है हमारे लिए इतना बड़ा अधिकार दिया, इतना बड़ा अधिकार दिया, जिसको हम लोग आज तक नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि आपको कोई बताया ही नहीं। आप कहाँ से जानोगे अपने अपना? कोई बताएगा तब ना जानोगे। हम कहाँ से जान पाए? हमको बताने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वामन मेश्राम जी, मेश्राम साहब का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं आप लोग? सुने हैं ना कुछ लोग? आप लोग के पास में मोबाइल है, मोबाइल बड़ा वाला है ना, उसमें आप लोग यूट्यूब में जाइएगा, सर्च करिएगा वामन मेश्राम, तो उसका पूरा आपको स्पीच दिखाई देगा, सुनने को मिलेगा। उनका जितना वीडियो है वो सारा चीज़ मिलेगा। तो मेश्राम साहब ने हमको ये जानकारी दिया, और उस जानकारी को मैं आपके पास बता रहा हूँ। तो जो 5वीं अनुसूची का जो इलाका है, आपके ज़मीन के अंदर में, इधर सर्वे हुआ था कि नहीं हुआ था? 2007 में हुआ था। जिंदल जी का हुआ था कि नहीं हुआ था? हवाई जहाज से सर्वे सुने थे ना, कि देखे भी थे? देखे हो ना। तो ये हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहा था। तो वो आजकल ऐसा चीज़ है कि ज़मीन के अंदर में क्या क्या खनिज तत्व है, वो सारा चीज़ देखा जा सकता है। मशीन आजकल ऐसा ऐसा बन गया है कि ज़मीन के अंदर कितना गहराई में कौन कौन सा खनिज चीज़ है, अमूल्य बोलते हैं जिसको, जिसका बहुत महंगा महंगा चीज़, बेशकीमती धातुएं हैं, वो सारा चीज़ पता चल जाता है। तो उस खनिज के नीचे, हमारा ज़मीन के नीचे जो खनिज है उसका सर्वे किया, और वो 5वीं अनुसूची को ख़त्म करने के लिए सरकार लगा हुआ है पीछे। सरकार कैसे पीछे ख़त्म कर रहा है 5वीं अनुसूची को? डिलिस्टिंग का नाम लेकर के आया है। सुने हम लोग डिलिस्टिंग का नाम? सुने हैं ना? डिलिस्टिंग का नाम में क्या बोला कि जितने भी लोग यहाँ पर जो क्रिश्चियन बन गए हैं, उनको यहाँ से क्या कर दिया जाएगा? क्या कर दिया जाएगा बोल रहा है? भगाने का बात कर रहे हैं ना। तो वो जो लिस्ट बना हुआ है अनुसूचित जनजाति का, सभी आदिवासियों का जो संवैधानिक नाम क्या है? अनुसूचित जनजाति। उस लिस्ट से जितने भी क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए हैं उनको क्या कर भगा देंगे, ऐसा कहा जाता है। और उससे भागने से क्या होगा कि आदिवासियों की संख्या कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। एक आदिवासी ही क्रिश्चियन बना है, अगर उस आदिवासी को कहाँ भेज देंगे? दूसरे लिस्ट में रख देंगे, आदिवासी से अलग कर देंगे, तो संख्या कम होगा। तो 5वीं अनुसूची को ख़त्म करने के लिए सारा प्रोपोगंडा और सारा योजना कौन बना रहा है? शासन प्रशासन के लोग बना रहे हैं, ब्राह्मण लोग बना रहे हैं। तो इस तरह से साथियों, ये जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आपके ज़मीन के अंदर में बहुत सारा खनिज तत्व पाया जाता है। और आप लोग कटिंग मटिंग गरीब नहीं हो, बहुत अमीर हो, आप लोग गरीब नहीं वाले हो, आप बिल्कुल सबके सब अमीर लोग हैं, लेकिन आपको एहसास नहीं है कि हमको हमारा ताकत क्या है। और आपकी ताकत को जगाने के लिए सिर्फ वामसेप एक संगठन है जो पूरे भारत में 47 साल से काम कर रहा है। ये जो हमारा जो संगठन है, ये 47 साल से काम कर रहा है।
अब हमारे लोग क्या बोलते हैं कि 47 साल से काम कर रहा है तो आज तक तो हमको कोई नहीं बताया। आपको जानकारी कहाँ से मिलता है? जानकारी टीवी से मिलता है और पेपर से मिलता है ना। जो आदमी टीवी में देखता है वो टीवी से निकलता है, उसके बाद गांव के बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, मीटिंग में बैठ के 4 लोग को बिठा लेता है, फिर समझाता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, पेपर में ये छपा था वो छपा था। तो पेपर में और टीवी में जो जानकारी आता है उसी को हमारे लोग जानकारी समझते हैं। लेकिन अगर टीवी में ना आए, पेपर में ना आए तो वो जानकारी नहीं है क्या? वो भी तो जानकारी है ना। तो हमारा जो संगठन जितना भी कार्यक्रम करता है, हमारे संगठन का कार्यक्रम को ये भारत सरकार के लोग और दुश्मन लोग, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, ये लोग कभी नहीं दिखाते हैं। नहीं दिखाते हैं इसलिए आपको नई जानकारी मिला हुआ है। हमारा संगठन 47 साल से काम कर रहा है, लेकिन अभी दिखाने के लिए हमारा जो मित्र है ये अभी सोशल मीडिया में डालेगा, तब हमारे लोगों को पता चलेगा कि ऐसा ऐसा मीटिंग हुआ। अगर नहीं दिखाने का तो नहीं पता चलेगा। तो आप लोगों को आज तक शासन प्रशासन में बैठे हुए आपके जो दुश्मन लोग हैं, जो आपके विरोध में काम करते हैं, वो आपको ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते हैं कि आदिवासी जागरूक हो जाए। और इसलिए आज तक आप लोग क्या हैं, आज तक आपको गुलामी बना दिया है। कैसे गुलामी बनाया है? बच्चों को स्कूल में लाइन लगवाया है खाने के लिए, और बड़े लोगों को सोसाइटी में लाइन लगवा दिया है। सोसाइटी में लाइन लगा हुआ आदमी डीलर से बहस करता है क्या? अरे जल्दी फल्दी मोरला दे दे भाई, नमस्कार उसको 2 बार बोलता है, फिर बोलता है कि मोरला कराए दे। ऐसे ही बोलता है कि नहीं करता है? बोलता है। अब वहाँ पे अकड़ के रहेगा तो डीलर उसको लेट करेगा। तो इस तरह से देने वाला जो मालिक बन बैठा है, और हमको क्या बना दिया है? लेने वालों को गुलाम बनाया कि नहीं बनाया? आज आप सबों को गुलाम बना दिया। हम सबको धीरे धीरे गुलाम बनाया और ऐसा बोला कि आपको चावल दे रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, आपको धीरे धीरे गुलाम बना दिया। इसका एहसास नहीं हो रहा है। हमारे पुरखे लोग बिना चावल सरकार के दिए हुए जिए कि नहीं जिए? पहले जिए कि नहीं जिए? जिए ना। तो आज हमको तकलीफ है क्या कि आज हम लोग ज़्यादा कोढ़िया हो गए? पहले के लोग हमारे लोगों को, हमारा ये जो शासन प्रशासन में बैठे हैं चाउर बाबा बन करके, ये लोग चावल नहीं दिया, फिर भी हमारा समाज हमको क्या किया? पाला पोसा बढ़ाया। लेकिन आज हमारे समाज को गुलाम बनाने के लिए चावल बांटा जा रहा है। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये जानकारी है कि नहीं आपको? रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, भारत सरकार का रिकॉर्ड है कि 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ला दिया। मोरोला बना दे चावल बन, गोटे का राशन कार्ड मोरोला बना दे। नौकरी कर रहा है उसका भी राशन कार्ड बना है। जो अच्छा अमीर आदमी है वो भी अपना राशन कार्ड बनवा रहा है। तो उसका रिकॉर्ड में हम सब गरीबी रेखा में आ गए हैं। और गरीबी रेखा में होने से क्या हो रहा है कि हमारे स्थिति और ज़्यादा दुनिया की नज़रों में, हमारा सोच और ज़्यादा क्या हो जा रहा है? नीचे हो जा रहा है। हमारा सोच क्या होना चाहिए? मालिक का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग 5वीं अनुसूची के तहत यहाँ के मालिक लोग हैं, लेकिन आपको बताने वाला, जगाने वाला कोई नहीं है। पुस्तक में आप लोग खोजोगे ना, जाके इसे पन्ना पलटोगे तो नहीं मिलेगा उसमें लिखा हुआ। थोड़ा सा मिलेगा लेकिन उसमें पूरा व्याख्या नहीं मिलेगा। थोड़ा सा को पढ़ के आप नहीं समझ पाओगे कि समझ जाओगे। अगर आदमी पुस्तक पढ़ के समझ जाता तो बड़ा बड़ा ज्ञान का पुस्तक लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, खरीद के आदमी सीख जाता। लेकिन पुस्तक से केवल आदमी नहीं सीखता, उसको समझाना पड़ता है। कोई ऐसा होशियार आदमी को जब तक नहीं समझाओगे हमारे लोगों को समझ में कम आता है। तो साथियों, इस तरह से बहुत सारी बातें हमारे विरोध में आज हो रहा है। 5वीं अनुसूची का उल्लंघन हो रहा है। 5वीं अनुसूची के तहत में आपका ज़मीन को गैर आदिवासी खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? आदिवासी का ज़मीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है ना। तो फिर भी से जिंदल जैसा लोग आपका सर्वे कर रहे हैं और सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ऐसा कानून बना रहे हैं। अभी कानून पास हुआ है 2023 में, ये 2024 है ना। जुलाई महीने में 2023, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 महीना हो रहा है, 8 महीना हो रहा है। उसमें एक कानून पास कर दिया, वन संरक्षण अधिनियम। आपको पता है क्या कि ऐसा कानून पास किया? नहीं पता है। क्यों पता नहीं? क्योंकि ना तो टीवी में बताता है, ना ही पेपर में छपता है। और उसमें क्या है कि ऐसा कोई विकास के नाम पर आदिवासियों से ज़मीन लेने की अनुमति नहीं मांगा जा रहा है। सरकार जहां चाहे वहां पर ज़मीन अपना कब्जा कर सकता है, ऐसा कानून बना रहा है रोज़ आपके विरोध में। लेकिन हमारा शासन पहले क्या, हमारे लिए पहले अधिकार ये था कि आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। लेकिन अभी सरकार हमारे
कानून के साथ में बहुत छेड़छाड़ कर रहा है। जो कानून लिखा हुआ है, नियम है, उस नियम को मिटा देगा और उसके जगह में दूसरा कानून लिख देगा, तो आपके विरोध में तो कानून बन गया। कानून बन गया तो आपका ज़मीन को ले रहा है। हमारे तरफ विकास के नाम पर ज़मीन लिया जा सकता है, ऐसा कानून बना रहा है। बस्तर तरफ का ऐसा बोला गया है कि वहाँ पर जो कैंप लगता है ना पुलिस लोगों का, छावनी, उसके लिए उधर के लोग मना करते हैं कि हम छावनी बनाने नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग आते हैं पुलिस वाले, हमारे गांव घर को बर्बाद करते हैं, हमारे लोगों को मारते पीटते हैं, इसलिए हम नहीं देंगे बोलता है। तो वहाँ पर भी सरकार ने कानून बनाया कि छावनी बनाने के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसा करोगे? ये जो कानून बनाने का जो अधिकार है, आज शासन में बैठे हुए जो पार्टी हैं, कौन पार्टी बैठा है? पहले कांग्रेस भी था, बीजेपी भी था, यही लोग हैं ना, कि कोई दूसरा पार्टी रहता है? यही पार्टी। ये दोनों के दोनों आपके विरोध में काम कर रहे हैं और इस तरह से आपके अनुसूचित जनजाति लोगों का, आदिवासी लोगों का शोषण आज भी हो रहा है। हमारे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस हमारा पार्टी है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। कांग्रेस हमारा पार्टी ऐसे ही बताया जाता है ना। अगर कांग्रेस आपका पार्टी है तो आपको ये जानकारी देना चाहिए था, उसको 5वीं अनुसूची के बारे में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए था? बताना चाहिए। 5वीं अनुसूची में क्या क्या अधिकार है, क्या क्या लाभ है, उसको देना चाहिए था। यहाँ पर एक आदिवासी सलाहकार परिषद होता और वो आपके लिए इस क्षेत्र में जितने भी बालू निकलती है, जितने भी पत्थर जो तोड़े जाते हैं, उसमें का जो रॉयल्टी है वो आपको देता। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। उद्योगपति उठा के ले जा रहा है। पत्थर का दाम खरीदने जाओगे कुआं बनाने के लिए ना, तो आपको इतना महंगा कुआं पत्थर मिलेगा कि आपका हालत ख़राब हो जाएगा, आप नहीं बनवा पाओगे। तो साथियों, इस तरह से शासन जो है, आज दोनों शासन हैं, ये दोनों पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टी को हमारे लोग गलतफहमी में हमको बांट के रख दिया है। क्रिश्चियन लोग कांग्रेस में और जो क्रिश्चियन नहीं हैं वो लोग बीजेपी में। तो जो बांटने का जो काम करता है, ये दुश्मन का काम है। मैं आपको शुरू में बताया कि हमको सरकार ने बांटा है, और जब तक आप बटे रहोगे, जब तक आप लोग बंटे रहेंगे, तब तक आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके अंदर एकता नहीं है। एकता रहेगा तब आपको मिलेगा, और एकता नहीं रहेगा तो आपका जो मिला हुआ है वो भी छीन लिया जाएगा। और छिना रहा है कि नहीं छिना रहा है? छिना रहा है ना। बच्चों का जो एजुकेशन है, एजुकेशन को लोग छीन लिए हैं। अभी आपको निजीकरण आ गया है, निजीकरण के तहत में आपके बच्चों को नौकरी नहीं लगना है, और नौकरी नहीं लग रहा है तो आप बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगार हो रहे हैं तो फिर कई प्रकार का अपराध में फंस रहे हैं। तो ये सारा जिम्मेदारी किसका है? शासन में बैठे हुए लोगों का है। और शासन में बैठा हुआ कौन है? ब्राह्मण लोग जो शासन में बैठे हुए हैं, यही आपके दुश्मन लोग हैं। ब्राह्मण लोग दुश्मन क्यों है, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये इसमें हमारा ऑनलाइन चल रहा है। ब्राह्मण लोग डीएनए के आधार पर विदेशी लोग हैं, और विदेशी आदमी यहाँ पर कब तक राज कर रहा है? जब तक कि हम उसको नहीं जान रहे हैं तब तक। वो हमको अज्ञान बना के रखा है। अगर आपको मैं बेवकूफ़ बना के रखूँ, मतलब आपको अज्ञानता में रखूँ, और आपके घर से का आपका जो कोई खेत है, उदाहरण के लिए पटवारी, जब क्या बोलते हैं उसको, गिरदवाली होता है, तो जाते हो कि नहीं जाते? आप लोग जाते हैं ना? जाते हैं। गिरदवाली में पता चलता है कि वो डांड तोड़ नाम से है बोलते हैं, तब पता चलता है कि अरे यार, मैं तो उसको नहीं जान रहा था। उसको दूसरा आदमी क्या कर रहा था? जोत रहा था, कमा रहा था, उसमें खेती कर रहा था। तो जिस दिन हमको पता चल जाता है तो हम उसको कब्जा करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लेकिन अगर हमको जानकारी नहीं है तो दूसरा आदमी कमा रहा है, कब से कमा रहा है, कई साल हो गया। वैसा ही ये ब्राह्मण लोग हमारे यहाँ रह करके हमारे हक और अधिकार को लूटे पड़े हैं, और हम लोग हैं सोने में लगे। तो कब तक सोते रहेंगे आप लोग? हम लोग कब तक सोते रहेंगे? हमको जगाने के लिए आज हमारा संगठन भारत मुक्ति मोर्चा आया है। तो उस संगठन के साथ में आप लोग जुड़िए। अपना कुछ दिन कुछ लोग नाम दिए हैं, आज और लोग भी नाम दीजिए। हम आप लोगों को संगठन में जोड़ते हैं, और इस संगठन के साथ में हम लोग काम करेंगे, और काम करके अपने हक और अधिकार को छीनना है कि मांगना है? बताइए। मांगना है? मांगना है। अगर नहीं देगा तो आंदोलन करेंगे। नहीं देगा तो छीनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा? आपका खेत को अगर कोई कब्जा कर लिया और नहीं दे रहा है तो क्या करोगे? मांगोगे, दे दे मोर खेत के, दे दे मोर खेत ला, दे दे मोर खेत के, तो देगा। उसके साथ लड़ना पड़ता है। उसको बोलते हैं कि अगर इसमें कदम रख के देख, तेरे को बताता हूँ कि नहीं। टंगिया बलुआ लेकर के बोलते हैं कि इसमें कदम रख के देना, नागर चढ़ा के देखे मोर जमीन में। होता है कि नहीं होता? तो आज़ादी की लड़ाई के लिए ऐसा करेंगे तब हम लोग जीत पाएंगे। अगर घर बैठे केवल रहेंगे, मांगते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो साथियों, मैं बहुत बातें नहीं करूँगा, बहुत सारी जानकारी आपको हमारे मित्रों ने दिया है, और हमारे भाई भी हमको आपको जानकारी देंगे।
और इस जानकारी के आधार पर हम आपको आने वाले समय में यहाँ पे जो कमेटी बनाएंगे उस कमेटी में आप लोग शामिल करेंगे।